इन लोग गड्ढा खोद करके हम लोगों को उसी में दफन कर देगा, बता देते। हम बोले चचा आप बुढ़ापे में खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ बेटा आप खेती बाड़ी, सब तो कोयले निकल गया। और वाकई में स्थिति और वो कोयला सब भारत सरकार लेके चला गया। और आज 20 साल में जो ये लोग मखमल में लेटा हुआ था, 2019 के चुनाव में उठा करके हम लोग को पत्थर में जाके सुला दिए हैं। और इतना तकलीफ इन लोगों को सत्ता से अलग होने का कि रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। हमारे लोगों के यहां मकई का एक दाना नहीं मिलता है, उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया इनके व्यापारी साथियों के पास मिलता है तो उनको माला पहना के भेज दिया जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब किताब करेंगे। सब घूम फिर के राजनीतिक लड़ाई के अंदर ही आकर खत्म होता है। मैदान में जब राजनीतिक मैदान सजेगा तब तो बिल से बाहर आना पड़ेगा। अभी दीवार के पीछे छुपकर दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हो, जब सामने आओगे तब कहां जाओगे? और आज हर एक गांव, हर एक पंचायत में पदाधिकारी जा रहा है, मंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री भी जा रहा है। अभी हम हर जिला में जा जाकर समीक्षा कर रहे हैं, हर योजना की जानकारी ले रहे हैं। अभी मंत्री लोग जाएगा, पदाधिकारी लोग जाएगा, विभागीय सचिव लोग आप गांव गांव जाएंगे। 20 साल में इन लोगों ने सिर्फ कागज में काम किया। अब कागज में नहीं, जमीन में काम करना पड़ेगा, तभी ये सरकार विकास के मायने को सही समझेगी। आप ही लोग बताइए, पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं? पंचायत में शिविर लगा था? आप लोगों का भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, पोषण सखी वगैरह का भी। आप लोगों को भारत सरकार ने ला करके ऐसा जगह खड़ा कर दिया है कि अब वो राज्य सरकार के मत्थे पर खुजली का ये डाल दिया, जैसा स्थिति बना दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमको बहुत काम करना है और उसमें आप लोगों का भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग घबराइए मत। कई ऐसी चीजें हैं, सब मिलके, अकेले से ये राज आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ हेमंत सोरेन के आग हम जरूर आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन काम आप लोगों को करना है। हम आपका मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं। आज जितनी भी कार्य योजना बन रही है, विशुद्ध रूप से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अनेकों। इन लोगों ने 100 साल तक तो खनिज संपदा निकाला। 100 साल में खनिज संपदा से कितना फायदा हुआ ये आप सब जानते हैं। धनबाद में आग लगा करके भर दिया, ऐसा आग कि धनबाद में कब ज्वालामुखी फट जाएगा आने वाला समय में कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोगों को तो हम तो, एक हमारे बुजुर्ग विधायक यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, निरसा के फूलचंद मंडल जी, हम इनसे एक दिन गलती से पूछ लिए थे, क्या पता था कि इतना भयावह स्थिति हो गया था। हम बोले चचा आप बुढ़ापे में खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ बेटा आप खेती बाड़ी, सब तो कोयले निकल गया। और वाकई में स्थिति और वो कोयला सब भारत सरकार लेके चला गया। इन लोग गड्ढा खोद करके हम लोगों को उसी में दफन कर देगा, बता देते हैं, अगर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हुए। अभी हम 1,36,000 करोड़ रुपया मांगे और 1,36,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने आजादी के बाद कभी नहीं दिया था राज्य सरकार को। इन 20 सालों में इन लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया अगर हमको देते, अब ये लोग भीख मंगा की तरह
कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ रुपए देता है। अगर एक मुश्त हमें दे दे तो यहां जितना भी विस्थापित लोग हैं, सब लोगों को विस्थापित का एहसास भी नहीं होने देते, सभी लोगों को हाथ में रोजगार देते। तो कई ऐसी चीजें आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो पेंशन नहीं तो आजकल बाप बेटा लोग भी बाप लोग को निकाल देता है, पेंशन नहीं है बाहर जाओ। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुजी के नाम से गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने एक बनाया है, जहां हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज दर में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है। बैंक में जाइएगा पहले तो लोन ही नहीं देगा, और देगा भी तो 15-12% का इंटरेस्ट पर, और समय पर चुकता नहीं हुआ तो सीधे अंदर। आज सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को हम योजना से जोड़ रहे हैं। 6-7 लाख बच्चियों को तो जोड़ चुके, बाकी को जोड़ने का काम जारी है। इसमें जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं, इनको 18 साल की उम्र में एक मुश्त 40,000 रुपये मिलेगा, और आगे पढ़ाई के लिए अगर आपको अपना बच्चा को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, जो भी पढ़ाई कराना है, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी। इसे कानून बना दिए। और तो और, अगर आपका बच्चा लोग नौकरी की तलाश में कोई तैयारी कर रहा है, कोई बैंक में जाने के लिए, कोई रेलवे में जाने के लिए, कोई और अलग अलग नौकरी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने का भी जो ट्यूशन फीस है वो भी देने के लिए सरकार ने कानून बना दिया। आप लोग पढ़ाइए, लेकिन बड़ा मुश्किल है नौकरी पाना भाई। संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को आरक्षण मिला है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो गांव किसान का बेटा लोग है, सबसे अधिक सेना में बहाली के लिए जाता है। लेकिन सेना का बहाली की स्थिति आप लोग को मालूम है, हाल फिलहाल में क्या कानून बना। अब सेना में कितना बहाली होगा तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का लोग, नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो लोग बैंक में नौकरी करने जाता है, लेकिन बैंक तो अब जहां 50 बैंक था वहां 10 बैंक हो गया। अब कितना नौकरी मिलेगा इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। थोड़ा सा और पढ़ लिया बच्चा लोग तो रेलवे में काम करने जाता था, रेल का इंजीनियर और तरह तरह का ये में लोग भर्ती होता था, लेकिन रेल तो सारा बिक गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। पता नहीं धनबाद स्टेशन बिका है कि नहीं बिका है, लेकिन देश के अनेकों रेलवे स्टेशन बिक चुके। तो वहां कहां नौकरी मिलेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों का आरक्षण संविधान में लिखा का लिखा रह जाएगा। इसलिए स्वरोजगार का रास्ता हमने निकाला था इस राज्य के लिए, और अभी वो चलेगा। आप उस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आपको जो काम करना है, आप राशन दुकान चलाना है, कपड़ा दुकान चलाना है, जूता दुकान चलाना है, नाई का दुकान चलाना है, सैलून चलाना है, होटल चलाना है, जो भी आपको समझ में आता है, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर भाड़ा में चलाना है, बेलेरो भाड़ा में चलाना है, सब सरकार आपको दे रही है। आप उन सब योजनाओं का लाभ लीजिए। कई ऐसी चीजें, अगर हम उन सब चीजों पर बात करना शुरू करेंगे तो
समय जिसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने दिन का रखा है वो रात भी पार हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग का फिर से जिला दौरा का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग लगभग अभी तो हम 1 दर्जन जिला घूम चुके हैं।